अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और उसमें जो मेरी मसरूफियात हैं वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना शयान को आज करवानी थी बाथिंग। तो जी आज शयान का बाथिंग डे है और उसके लिए मैंने उसके कपड़े और साथ में उसकी जो भी एक्सेसरीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे निकाल के रख दी हैं। और जो सबसे पहला काम है वो यही है कि आज मैंने शयान को नहलाना है। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा वेदर सर्द था जिसकी वजह से मैं शयान को प्रॉपर बात नहीं करवा सकी, ना ही उसका मैंने हाथ मुँह धुलवाया है और ना ही फिर उसकी मैं ज़्यादा उसके जैसे इनर होती है या अंदर से उसने जो जर्सी वगैरह पहनी होती है उसको चेंज नहीं करवा सकी। तो आज 2 दिन से मुसलसल धूप अच्छे से निकल रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको नहला दूँ और वो फ्रेश हो जाए। और वो काफ़ी दिनों से ना जैसे बेचैनी महसूस कर रहा होता है, उसको रात को प्रॉपर नींद भी नहीं आती। तो बस यही वजह थी कि आज मैंने प्लान किया था कि सबसे पहले मैं बाकी जो सारे काम होंगे वो मैं बाद में स्टार्ट करूँगी और सबसे पहले मैं शयान को आज नहलाऊँगी। तो यहाँ पे शयान को नहलाने के लिए सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है और ये टॉवल एक ले लिया है, एक टॉवल और भी लेती हूँ और उसको मैं सबसे पहले नहला लेती हूँ और उसको तैयार करवाती हूँ और फिर जो भी रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज उसको शर्ट भी मैं एक पहना रही हूँ। एक्चुअली सर्द मौसम में मैं उसको डबल इनर पहनाती थी तो आज उसकी इनर भी मैंने एक ले ली है और बाकी ये रोम्पर है उसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करवाऊँगी। एक दफ़ा पहले मैंने पहनाया था लेकिन वो शायद अनकम्फर्ट था तो मैंने फिर जल्दी से रिमूव कर दिया था और आज मैं उसको फिर ये उसको ये पूरा ड्रेस पहनाती हूँ। तो यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हैं तो मैं चलें शयान को नहला लूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करूँगी। तो जी माशाल्लाह से मोहम्मद शयान ने आज अपना नहाने वाला जो मिशन था वो कंप्लीट कर लिया है फाइनली। क्योंकि मैं 1 वीक से डेली प्लान करती थी कि मैंने शयान को नहलाना है, शयान को नहलाना है, लेकिन ना हिम्मत नहीं होती थी और ठंड की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं नहलाती थी ना उसको मैं। तो आज माशाल्लाह शयान अच्छे तरीके से हो गया है फ्रेश और अब बस इसने अब सारा दिन सोना है क्योंकि जब बच्चा फ्रेश हो जाए ना तो बस फिर उसको बहुत ज़्यादा सुकून और पुरसुकून हो जाता है और फिर उसने सोना होता है। तो अब माशाल्लाह ये हो गया एक्टिव और इसको अब सुलाते हैं। और यहाँ पे मैंने फवाद को भी हाथ मुंह धुलवा दिया है और फवाद के साथ ये सीन है कि जिस दिन ये नहाता है ना तो उसी दिन प्रॉपर ये मुंह धोता है। अदरवाइज़ मैं इसको पकड़ पकड़ के ना मुंह धुलवाती हूँ, हैंड वॉश कर लेता है, सारा कुछ करता है लेकिन ना मुंह नहीं धोता। तो जी इसको भी मैंने आज पकड़ के इसका मुंह धुलवा दिया, इसके हाथ धुलवा दिए, ब्रश भी हो गया इसका और बस माशाल्लाह ये भी फ्रेश। और यहाँ पे हमारे शयान भी माशाल्लाह से रेडी हैं और अब बस मैं यहाँ पे करती हूँ चेंज और फिर बाद में करते हैं अपने घर के बाकी काम। और इस तरफ मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैंने चेंज कर लिया है, फवाद और अबीर भी रेडी हैं और आज मैंने जाना है फवाद और अबीर के शूज़ लेने। और आज मैंने जाना था फवाद और अबीर के शूज़ लेने। इनके ना घर के जो चप्पल हैं वो दोनों के हो गए हैं ख़राब तो बस इसीलिए इन दोनों को भी मैंने रेडी किया हुआ है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही जाऊँगी और लेकर आऊँगी लेकिन फिर इन दोनों ने कहा है कि हम भी आपके साथ चलते हैं तो मैंने कहा चलो फिर आज चलते हैं जी, इनको थोड़ी बहुत शॉपिंग करवाते हैं। तो चलो फवाद आप रेडी हो गए हो? आप रेडी हो गए हैं? आपके बाबा हैं। इसने जी अपने बाबा की एक तस्वीर उठाई हुई और कह रहे हैं कि मेरे बाबा मैंने कहा हाँ जी आपके बाबा हैं। और बस यहाँ पे फवाद भी रेडी है, अबीर भी रेडी है और मैं भी। तो चलें अब चलते हैं और फिर चलो 2 कंघी मैं करवा दूँ आपकी, उठो खड़े हो। तो हमारे जो फवाद है ना ये तो घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं। इनको एक डेली का वो एक चाहिए होता है, कोई एक्टिविटी चाहिए होती है जिसमें ये बाहर निकले और घूमें। तो बस अब हम भी निकलते हैं और अबीर भी आज अपना अबाया इसने निकाला है और अबीर भी अपनी अबाई में जा रहा है। तो माशाल्लाह अबीर बड़ी हो गई है। अब देखें इसको अबाया ना यहाँ से छोटा हो गया तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो है ना माएँ बड़ी खुश होती हैं जब उनके बच्चे बड़े। और मैं फवाद से डेली कहती हूँ कि फवाद तुम्हारे कपड़े छोटे होंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा कि आप बड़े हो रहे हो क्योंकि जब
बच्चों के जब शूज़ छोटे हों और जब कपड़े छोटे हों तब माएँ बहुत खुश होती हैं, और मैं भी उन्हीं माँओं में हूँ। मुझे अंदाज़ा होता है ना कि मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से जो फवाद की जैकेट थी ना, ये लास्ट है, इसको बहुत बड़ी थी। और यहाँ पे मेरे अबू बकर भाई आज पढ़ाई के मूड में हैं, इनके कॉलेज आज से स्टार्ट हैं, तो इसीलिए बस ये फिर लगे हुए हैं अपनी स्टडी में। और जी ये माशाल्लाह जो फवाद ने जो जैकेट पहनी हुई है ना लास्ट ईयर, ये इसको जैकेट बहुत बड़ी थी, तो मैंने सोचा था ये 2-3 साल चल जाएगी। तो माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस साल इसकी जो जैकेट है ना वो यहाँ से छोटी हो गई है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं अब माशाल्लाह से ना ऐसे बच्चों को देख के बड़ी खुशी होती है। तो खैर अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। अब चलते हैं हम मार्केट से वापस आने के बाद ना मेरे सर में शदीद तरह का दर्द हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले सोचा कि चाय बना के पी लूँ, और चाय पीऊँगी तो थोड़ा शायद कहीं जाके सर के दर्द से अफाका मिले। और साथ में ना बच्चों को बहुत शदीद भूख लगी हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा हमें भी कुछ बना दे। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं उनको जल्दी से मैकरोनी बना दूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपनी चाय बनाती हूँ और साथ में ना उनको मैकरोनीस बना के देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने मैक्रोनीज़ को बॉईल करने के लिए ये पानी ना पर, तो यहाँ पे जब ये पानी बॉईल होगा इसमें मैं मैक्रोनीज़ डाल दूँगी। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपनी चाय को करती हूँ तैयार, और चाय पीऊँगी तो फिर मेरा जाके ना थोड़ा सा जो मेरी तबीयत है वो फ्रेश होगी, और फिर मैं अपना काम प्रॉपर कर पाऊँगी। आपके साथ आज की जो मेरी शॉपिंग है वो भी मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरा पानी भी हो गया बॉयल, और दूध डाल दिया है। बस मेरी चाय हो गई है तकरीबन तैयार, मैं इसको उतारती हूँ। और साथ में ये मैक्रोनीस का पानी भी बॉईल हो रहा है। यहाँ पे बबल्स आपको नज़र आ रही होंगी, बबल्स बन रही हैं। और जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल होगा तो इसमें मैक्रोनीस ऐड कर दूँगी। और जनाब बाज़ार में जो रश था ना वो तो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। आज संडे है तो पूरा बाज़ार, पूरी दुकानें, पूरी गलियाँ इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, और समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग कहाँ से निकल के आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि मुझे लगता है कि ना हमारे यहाँ जो आजकल हर जगह पे एक ही बात चल रही है कि बहुत महंगाई है जी, बहुत महंगाई है। तो महंगाई अपनी जगह, लेकिन ना जो बाज़ारों का जो रश देख के मुझे ऐसे लगता है कि महंगाई से ज़्यादा ना लोगों के अंदर आ गई है एक नाशुक्री है। मतलब अल्लाह ताला हमें नवाज रहा है, हमारी हर तरह की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक ही रोना रोते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और इस तरह है, और कभी कहते हैं कि इस तरह है। तो ये ना हमारे अंदर की अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मुल्क की हालात से ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आता है हर बंदा। लेकिन मैं कहती हूँ कि ना यहाँ पे है ना हम इंसानों की सबसे बड़ी जो एक कह लें कि हमारी कमी है, हमारी कोताही है, वो है नाशुक्री। क्योंकि अल्लाह ताला हमें हर तरह की चीज़ों से नवाज रहा है। हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह 3 वक्त का खाना बनता है, हम हर चीज़ पहन रहे हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ है वो यही है कि बस बहुत महंगाई है, ये चीज़ नहीं आ रही, ये चीज़ नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस तरह के गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे मेरी चाय भी हो गई है तैयार। तो मैं पहले पी लूँ चाय, क्योंकि मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिम है और मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था ना। तो मैं पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर कोई और काम करती हूँ। तो खैर यहाँ पे चाय पीते हैं, और यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई है। तो चले मैं अपनी चाय पीती हूँ। और सिस्टर ने ना यहाँ पे मैक्रोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। उसको पता है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। चला जी, हमारे मैक्रोनीस भी हो गए हैं रेडी। 1 चम्मच हम टेस्ट करने के लिए हमने निकाल लिया और बस करते हैं टेस्ट। अभी फवाद रो रहा है, कैप्चर करे कैप्चर। हाय 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 हाय, ये जब से मार्केट से आया ना इसने ऐसे ही दोस्त किया। हमारे घर ना बच्चे जो हैं वो संडे को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं।
और अबू बकर भाई भी आज घर है। और आज ना मैंने अबीर की ड्यूटी लगाई थी कि शयान को ज़्यादा टाइम दे, और माशाल्लाह अभी ना शयान के साथ अभी टाइम स्पेंड कर रही है। आज फवाद ने देखना था अपना टीवी, फेवरेट प्रोग्राम है वो है। फवाद, आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है? निकी व्लॉग। तो फवाद का जो फेवरेट प्रोग्राम है ना वो देखता है अपनी निकी व्लॉग को। और आज संडे है ना, तो इसने कहा था मम्मा मैं संडे के संडे देखा करूँगा। तो माशाल्लाह फवाद की एक बात अच्छी है कि फवाद ना टीवी बहुत कम वॉच करता है, और जब इसने देखना हो ना तो मुझे ये कहता है मम्मा मैं टीवी देख लूँ, और मोबाइल भी यूज़ करते वक्त पूछता है कि मम्मा मैं मोबाइल देख लूँ। और साथ में जब ये देख ले थक जाए तो कहता है मम्मा अब मैं मोबाइल रख दूँ। तो शुक्र है फ़िलहाल तो फवाद की आदतें बहुत अच्छी हैं बनिस्बत अबीर के, क्योंकि अबीर को जब भी टाइम मिले तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं मोबाइल देख लूँ, मैं मोबाइल को ना बस मुझे मोबाइल मिल जाए। लेकिन फवाद है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फवाद मुझे कहता है कि मम्मा मैं मोबाइल देख लूँ, मैं टीवी देख लूँ। तो फवाद तो मेरा अच्छा बच्चा है। अभी से ना चाहिए जी, अबू बकर ने जो कुरकुरे खाने हैं वो मुझे भी चाहिए, तो अबू बकर अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं। तो जी माशाल्लाह यहाँ पे हमारे मैक्रोनीज रेडी हैं, और अभी मैं फवाद और अबीर को देती हूँ, और बाकी अबू बकर भाई को भी भूख लगी हुई है तो उनको भी देती हूँ। देती हूँ फवाद को, अबीर को, और अगर आपको दूँ? यस। ये अबू बकर आपके, ये अबीर आपको दो, ये भाई को दो, ये अबू बकर आपके। ओके हो गया। काफ़ी दिन से मैं ये सोच रही थी कि ना मैं ये शयान की जो मेरे पास ये बास्केट है ना उसको मैं स्टेबल कर लूँ। उसमें से ना कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो अब शयान को माशाल्लाह से वो नहीं आते, मतलब छोटे हो गए हैं, और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो अभी तक शयान ने वेयर ही नहीं किए। तो इस टोकरी की हालत आपको नज़र आ रही होगी कि बस ऐसे ही कपड़े निकाल रख के तो ये जो हमारी बास्केट है ना वो पूरी की पूरी डिसेबल हुई है। तो इसको भी अब सेट करना था, क्योंकि जब एक सूट निकालते हैं ना तो वो ऊपर नीचे कर के सारे कपड़े हो जाते हैं ख़राब। तो बस ये छोटे छोटे काम होते हैं। और आज संडे भी था तो बस मेरी आज जो मार्केट का चक्कर था वो भी आज पूरा हो गया, और बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया है। आज मैंने ना फवाद और अबीर की जंपी करवानी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी करवा देती हूँ शाम को, क्योंकि फिर कल उनको नहला दूँगी। और यहाँ पे शयान का जो छोटा मोटा काम था, शयान को हम आज ऑलरेडी इसको फ्रेश करवा चुके हैं। उसने काफ़ी दिन से नहाया नहीं था, तो शयान को आज नहला भी दिया। और इसमें से ना फिर मैं सोच रही थी कि कुछ कपड़े जो उसके मैले थे वो तो सारे हो गए थे वॉश, और जो मैंने कहा फिर कपड़े सेट करने से पहले आने वाले नहीं है ना, तो मैं सोच रही थी आज ना उनको सारा का सारा मैं दोबारा से सेट कर दूँ। तो बस ये होते हैं संडे के छोटे छोटे सारे काम। आज हम मार्केट गए ना तो चीज़ें देख रहे थे, तो मैं जब भी कोई चीज़ देखती तो साथ में कहती ये शयान के लिए ले लूँ, ये शयान के लिए रख लूँ, ये शयान पे अच्छा लगेगा। तो अबीर कहती है मम्मा पहले आप मेरी और फवाद भाई की शॉपिंग करती थी, तो अब आप शयान की भी करेंगी। तो मैंने कहा जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल उसकी भी शॉपिंग साथ किया करेंगे। तो बस अब छोटा बच्चा होता है ना तो उसकी फिर ज़्यादा ही कंसर्न होती है। तो हम ये हमारी यही प्लानिंग होती है। पहले मेरी होती थी कि ना अबीर बड़ी होती थी तो मैं ना मोस्टली जब मैं बाहर निकलती थी ना तो मेरी जो सबसे ज़्यादा फोकस होता था वो ये होता था कि फ़वाद का ये कर लूँ, फ़वाद की ये चीज़ ले लें, फ़वाद की ये चीज़ ले लें। तो बस अब शयान आ गया है तो अब हम जो भी प्लान करते हैं, जब भी बाहर निकलते हैं तो ना शयान के बारे में सोच रहे होते हैं। और जी शयान की टोकरी में से ये चॉकलेट स्प्रेडिंग निकल आई है, तो ये शयान की नहीं, एक्चुअली अबीर ने छुपा के रखी है फ़वाद के डर से। तो फ़वाद ये शयान की बास्केट को ज़्यादा छेड़ता नहीं है ना, तो बस फिर इसने शायद इसलिए छुपा के रखी होगी कि मैं यहाँ पे रखूँगी तो किसी को नज़र नहीं आएगी। खैर मुझे नज़र आ गई है। बाकी लाइफ ना वो तो ऐसे ही गुजर रही है कि समझ ही नहीं आती, टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा। हम ना डेली उठते हैं और उठने के बाद फिर हमारी वही रूटीन शुरू हो जाती है कि बस उठना है, वहीं हमने फ़्रेश होना है, किचन में जाना है, काम समेटना है, फिर खाना बनाना है, खाना है, और वहीं रूटीन बच्चों की भी कि बच्चों को अब स्कूल भेज दें, अब ट्यूशन भेज दें, अब ये कर लें, अब वो कर लें। तो हमारी लाइफ में ना कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो खैर सर्दियों भी थी, सर्दियों की वजह से ना बंदा स्टक हो जाता है, दिल ही नहीं करता ना बाहर निकलने का, ना किसी अदर एक्टिविटी का, और ना ही किसी काम का। तो अब खैर से जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना तो मैं सोच रही हूँ कोई अपनी ना लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी थोड़ी सी चेंज करूँ और ख़ुद को एक्टिव करूँ। अब मैं शयान जब से हुआ है ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, मतलब जैसे कहने लेज़ी कह दें कि काम कर रही हूँ, काम करती हूँ जो रूटीन के काम होते हैं, लेकिन ना मतलब वो एक्टिविटी नहीं है। जैसे पता एक्टिव हो के ना फोर्सफुली काम करता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
और ऐसी थकावट थकावट रहती है और बस। और यहाँ पे मैंने ना ये शायान का सबसे पहले ये सूट ले लिया है कि जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। छोटा सा सूट था। अच्छा मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाऊँ। जब मैं ना शायान की शॉपिंग करी थी ना, तो ये सूट ना मैं मतलब मैंने कहा था कि न्यू बॉर्न के मैंने कपड़े लेने हैं, तो मैं माशाल्लाह उसके ना वो एक स्टार्टर सेट लेकर आई थी, एक 3 पीस लेकर आई थी, एक और सिंगल सूट लेकर आई थी और एक ये भी था उनमें एक सूट ना। तो जब मैं लेकर आई ना, तो जब भी मैं घर आ गई और जब मैं कपड़ों को ना देख रही थी, अम्मी को दिखा रही थी, तो मुझे ये लगा था सूट के ये तो बहुत छोटा है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी ये देखें, ये सूट तो मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, ये तो बच्चे को पूरा ही नहीं आना। तो अम्मी ने कहा हाँ हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है। तो क्या हुआ, अगली ही सुबह मैंने अम्मी को कहा नहीं अम्मी आप मार्केट जाएं और ना ये सूट वापस करके आएँ, क्योंकि ये तो बच्चे को पूरा नहीं आने वाला। तो जनाब अम्मी पहुंच गई मार्केट और अम्मी ने ना जाके शॉपकीपर से कहा कि भाई ये सूट ले गए हैं, ये तो बहुत छोटा है, तो इसका ना थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर दें। तो उन्होंने पूछा जी आपका बच्चा कितना है? तो उन्होंने कहा अभी तो उसने पैदा होना है। तो वो आदमी हंसने लग गया। उसने कहा कि भाई जब बच्चा पैदा होगा तो इंशाल्लाह ये सूट उसको पूरा आएगा, आप रख लें। तो बहरहाल अम्मी लेकर आ गई। मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था ना, तो इसीलिए ये सूट फिर मैंने रख लिया। नहीं मुझे यही लेना था, मुझे यही लेना था। और जी फिर मैं यही सोचती, मैंने कहा चलो कोई नहीं, शायान को 1-2 दफ़ा पहना देंगे, कोई नहीं। हुआ यूँ सीन कि जब हमारा शायान पैदा हुआ ना, वो थोड़ा सा वीक था। जैसे फ़वाद ना माशाल्लाह हेल्दी था, तो ये फ़वाद जितना हेल्दी नहीं था, तो ये वीक था। तो माशाल्लाह ये एक सूट जो उसने पूरे चिल्ले में वेयर किया है, और ये इतना मज़े का सूट था, बहुत ज़्यादा। ये देखें ना, ये ना स्टफ़ी सूट है, गरम टाइप, इसके अंदर वूल भी लगी हुई है। तो पूरा छिला था ना, तो उसमें शायान को ना यही सूट मैं वेयर करवाती रही हूँ। उसके ना जो 3-4 सूट थे ना, और सर्दी की वजह से हम डेली सूट चेंज भी नहीं कर रहे होते थे ना, तो एक सूट को 2 दिन 3 दिन वो पहनाते ही रहते थे। तो उसमें ना ये वाला जो एक सूट था ना, तो ये मोस्ट फेवरेट भी था और मोस्ट डिमांडिंग था कि ये उसको पहनाया जाता था। तो ये माशाल्लाह से अब तो शायान को ये सूट हो गया छोटा, तो मैंने फिर इसको सेपरेट करना था, तो बस ये इसका अब निकाल लिया है। और ना एक ये शायान का था, तो ये भी उसने छिले में 2-3 मरतबा पहना है, और ये भी बिल्कुल छोटू सा हो गया है, तो इसको भी फिर मैंने समेट के रखना है, तो ये भी इसको भी रख देते हैं। और एक ये वाला सूट था, जब जिस दिन शायान पैदा हुआ था ना, तो उसको ये फ़ौरन से ये वाला सूट पहनाया था। ये भी माशाल्लाह छोटा हो गया। तो ये तो वैसे काफ़ी दिन से ये नहीं पहना ना, बस उसने 1 मंथ ही पहना था, उसके बाद ये छोटा हो गया था। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको फिर सेपरेट करूँ, तो ये भी हो गया अलग। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेरे पास इनर्स हैं, ये अभी शायान ने वेयर नहीं की। एक इसमें ब्लू कलर की थी, वो मैं उसको रेगुलर वेयर करवाती हूँ। ये एक्चुअली मैंने जो साइज़ लिया था ना, वो 1 नंबर था। जो 0 साइज़ था ना, वो मैंने नहीं लिया था, वो मुझे बहुत ज़्यादा छोटी लगी थी। तो माशाल्लाह ये जो मैंने ली थी ये साइज़ अभी भी जाके शायान को बिल्कुल पूरा है। तो ये 2 जो थी ना, वो मेरे पास न्यू की न्यू पड़ी हुई हैं। अब मैं इनको ना, जैसे मौसम ठीक हुआ है ना, तो फिर मैं इनको अब रेगुलर यूज़ में यही इस्तेमाल करवाया करूँगी, बिकॉज़ जो स्वेटर वगैरह ना, अब उनको कम कर दूँगी। तो ये इसको तय करके हम टोकरी में रखते हैं। बाकी जो कपड़े हैं वो भी इनको भी तय लगाते हैं, और जो नहीं यूज़ करने वाले उनको फिर मैं सेपरेट कर। और जी इस तरफ मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। और अब देखें जी, बास्केट है कपड़ों वाली, वो अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा जितने कपड़े थे वो सारे के सारे मैंने निकाल लिए, और उनको अब रख दूँगी साइड पे, और बाकी जो न्यू कपड़े हैं वो इसमें सेट करेंगे। और अभी वो भी कपड़े नज़र आ गए हैं जो शायान को पूरे आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अब शायान को वो कपड़े भी पहनाएंगे। चलो इसको दिखा दो, मैं उठाऊँ। शायान अब जाग गया ना, तो इसको अब थोड़ा मिल्क देना है, वो भी देती हूँ, और इसको उठाती हूँ। आज आज मम्मा 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 हंसो तो सही शायान, हंसते नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जो शॉपिंग की है वो कुछ इस तरह की थी कि यहाँ पे अबीर को ये वाला शूज़ पसंद आ गया था, तो अबीर ने ये वाला शूज़ ले लिया, और मुझे भी ये शूज़ पर्सनली पसंद आए थे, लेकिन बस अबीर ले रही थी और फवाद ने लेने थे, तो बस फिर मैंने उनको दिलवा दिया। ये अबीर ने ले लिया, और फवाद ने भी अपना शूज़ ले लिया था, और उसने तो अपना आते ही शूज़ को वेयर भी कर दिया, अबीर ने रख दिया। ये एक सूट लिया मैंने फवाद का, क्योंकि अभी जैसे मौसम है ना, तो विंटर के तो काफ़ी सारे कपड़े थे, लेकिन कहीं आने जाने के लिए जैसे इस मौसम में आना जाना पड़ जाए, तो कोई उनके ख़ास कपड़े नहीं थे। ये वाला सूट मैंने ले लिया फवाद का, और साथ में ये वाली इसकी शर्ट मिली है। अच्छा, इसकी शर्ट ना मुझे इसका साइज़ बड़ा लग रहा था, लेकिन मैंने जब इसको फवाद को वेयर करवाई है ना, तो बिल्कुल पूरी आई है। तो मुझे भी ये शर्ट पर्सनली अच्छी लगी है। और अबीर का भी मैं ले आई थी, लेकिन ना अबीर को साइज़ का थोड़ा इशू हो रहा था, तो अबीर का फिर मैंने ना एक्सचेंजिंग में रख दिया है।
और इसके साथ मैंने थोड़ी बहुत की शयान की शॉपिंग। और ये सूट तो मुझे बहुत क्यूट लगा है, मैंने जैसे ही देखा ना तो मुझे इतना क्यूट लगा है, और बस मैंने कहा ये मुझे पैक कर दे, ये मुझे लेना था। तो बस मैंने फिर ये ले लिया, ये शयान के लिए ले लिया। और ये एक सूट था, ये भी मुझे पसंद आया बहुत ज़्यादा, तो ये भी मैंने शयान के लिए ले लिया। ये सूट ना मुझे बहुत पसंद है, इस तरह के ज़िपर और साथ में इसके इनर है और ये इसका ट्राउज़र है, तो ये बहुत ही प्यारा सूट था। तो मैंने ना, मतलब होता ये है कि जब हम बच्चों की शॉपिंग करते हैं या जब अपनी भी शॉपिंग कर रहे हो ना, तो बस जो चीज़ हमें देखने में अट्रैक्ट करे तो फ़ौरन से हम उसको ले लेते हैं। और यहाँ पे ना शयान की बिब्स नहीं थी, वो भी मैंने ले ली। और ना शयान की जो कैप्स थी ना, वो तकरीबन छोटी हो गई थी, तो ये कैप मैं एक ले आई हूँ, लेकिन आई होप सो कि उसको ये पूरी आए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये कैप भी छोटी है। बहरहाल दुकानदार ने कहा कि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल, आप पहनाएंगी ना तो बच्चे को पूरी आएगी, तो बस मैंने ये ले लिया। और साथ में से भी लिया, जैसे मुझे अभी की पिन्स वगैरह लेनी थी, और साथ में ना फवाद की एक आध वॉच भी लेनी थी, तो वो भी ले लिया। बस ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग, और आज का जो हमारा बिजी डे था वो यही था। तो बस आई होप सो कि आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा।